जय हिंद मेरे प्यारे शेर बहादुर। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मटेरियल में। तो आज फिर से होने वाला है विस्फोटक क्लास और धमाकेदार तरीका से होने वाला है। तो देखिएगा डिफिनिट इंटीग्रेशन के विस्फोटक क्लास कैसे होता है और हम लोग गर्दा कैसे मचाते हैं। तो देखिएगा मेरे प्यारे शेर बहादुर, आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ कह रहा डिफिनिट, कह रहा डिफिनिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 3 तक का, और यहाँ dx लिखा हुआ है। तो इसका डिफिनिट इंटीग्रस क्या होगा मेरे प्यारे शेर बहादुर? तो जो आपका dx है उसका इंटीग्रेशन जो आपका होगा x होगा मेरे प्यारे शेर बहादुर। यहाँ देखिए जो निश्चित दिया हुआ है 1 से 3 तक, नीचे 1 और ऊपर 3 है। यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे शेर बहादुर, सबसे पहले ऊपर का लिखिए, यानी 3 होगा और माइनस में क्या होगा 1 होगा, और 3 माइनस 1 बराबर क्या होगा मेरे प्यारे शेर बहादुर? वो आपका 2 होगा। ऑप्शन नंबर आपका सही हुआ बी। आपका सही जवाब बी है मेरे प्यारे शेर बहादुर, बी में टिक लगा देंगे। और यहाँ अगले ऑब्जेक्टिव पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगला ऑब्जेक्टिव आपका दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर देखिएगा इंटीग्रेशन है, डिफिनिट इंटीग्रेशन है 0 से π/2 है मेरे प्यारे शेर बहादुर, 0 से π/2 है। और यहाँ cos x है और इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है मेरे प्यारे शेर बहादुर। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए ये आ रहा है कि पहला 1 है, ऑप्शन नंबर बी में -1 है, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर 0 है, और ऑप्शन नंबर डी में आपका 2 है। अब आप लोग को चूज करना मेरे प्यारे शेर बहादुर कि कौन सा ऑप्शन आप लोग के लिए सही होगा। यहाँ cos x का इंटीग्रेशन पूछ रहा है ना, तो आप लोग के लिए यहाँ cos x का जो इंटीग्रेशन होता है मेरे प्यारे शेर बहादुर, वो आपका क्या होता है sin x होता है। और यहाँ sin x इसका इंटीग्रेशन हुआ, और ये लिमिट क्या दिया हुआ है 0 से π/2 तक, यानी 0 और ऊपर में π/2 है मेरे प्यारे शेर बहादुर। सबसे पहले क्या लिखाएगा sin π/2 लिखाएगा, उसके बाद क्या लिखाएगा sin 0 डिग्री, यानी sin π/2 का मान आपका क्या होगा मेरे प्यारे शेर बहादुर 1 होगा। और 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा शेर बहादुर? 1 बचेगा। और यहाँ आपका 1 किस में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका 1 है, और ये सही जवाब आप लोग के लिए रहा। cos x का जो इंटीग्रेशन होगा डिफिनिट इंटीग्रेशन में 0 से लेकर π/2 तक में, वो आपका 1 होगा मेरे प्यारे शेर बहादुर, है ना। इसे स्क्रीनशॉट मारिए, नोट करिए, और इसे इतना बारीक से समझिए कि ऐसा अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव आए तो आप फटाक से बनाए, एकदम झंडा लहराते हुए बनाए। तो अगले ऑब्जेक्टिव पर हम लोग चर्चा करेंगे मेरे प्यारे शेर बहादुर, और सारा क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, और एग्जाम में इससे आप गर्दा मचा सकते हैं, है ना। तो देखिएगा मेरे प्यारे शेर बहादुर, ध्यान से देखते रहिए, सारा क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर अब हम लोग आपसे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे शेर बहादुर, ध्यान से देखिए कि यहाँ 0 से लेकर के 1 है, और यहाँ कह रहा है e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो e⁻x का जो इंटीग्रेशन होगा ऑप्शन 4 को दे दिया जा रहा है मेरे प्यारे शेर बहादुर, वो आपका ऑप्शन ई है, और उसके बाद ऑप्शन नंबर बी e+1 है, और ऑप्शन नंबर सी e-1 है, और ऑप्शन नंबर डी नन। कौन सा सही होगा मेरे प्यारे शेर बहादुर? वो आप कैलकुलेशन करके बताइए कि कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है सही होगा। कितने स्टूडेंट बना के और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख देंगे फटाक से कि सर ये सही होगा, है ना। तो यहाँ पर आप लोग को ये जानकारी होना चाहिए कि e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो यहाँ e⁻x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e⁻x होता है मेरे प्यारे शेर बहादुर। और उसके बाद यहाँ कह रहा लिमिट क्या दिया हुआ 0 से लेकर 1 तक, तो नीचे 0 और ऊपर 1। और यहाँ देखिए मेरे प्यारे शेर बहादुर, सबसे पहले ऊपर वाला, उसके बाद नीचे वाला, तो नीचे वाला 0 है। e⁻1 का वैल्यू आपका e⁻1 ही रहेगा, और दुनिया के कोई भी संख्या है उसका पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है ना। तो आपका e⁻1 और माइनस में 1 हुआ, यानी e⁻1 और -1 आपका सही जवाब, e-1 आपका सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी होगा मेरे प्यारे शेर बहादुर, यहाँ ऑप्शन नंबर सी में टिक लगाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा मेरे प्यारे शेर बहादुर, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपका कह रहा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा कि 0 से लेकर के 3 तक है, ये 0 से लेकर के 3 तक है, और यहाँ x है, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे प्यारे शेर बहादुर? ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है जी, ऑप्शन नंबर ए आपका 3/2 है मेरे प्यारे शेर बहादुर। और ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही, ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया जा रहा है वो 9 है, और ऑप्शन नंबर सी है मेरे प्यारे शेर बहादुर 9/2, और ऑप्शन नंबर जो डी आप लोग के लिए दिया जा रहा वो 9/4 है मेरे प्यारे शेर बहादुर।
अब आप लोग को कैलकुलेशन करके आपको चूज करना है कि ये 4 ऑप्शन में सबसे बेस्ट आप लोग के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो सही जवाब चूज करने के लिए आप इसका कैलकुलेशन कर लें, और यहाँ x का इंटीग्रेशन जो होगा मेरे प्यारे शेर बहादुर, वो एक्स स्क्वायर बटा 2 होगा, और लिमिट जो दिया हुआ है उसे रखे, लोअर लिमिट यहाँ है और यहाँ 3 है। और यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे शेर बहादुर कि x के जगह पर पहले 3 ऊपर वाले को लिखे, उसके बाद नीचे वालों को, तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब बटा में क्या है मेरे प्यारे शेर बहादुर 2 है, माइनस में x के जगह पर क्या रखेंगे 0, और 0 का क्या होगा स्क्वायर, 0 का स्क्वायर करें क्यों करें, 0 में कोई परिवर्तन नहीं होता, 0 एकदम गरार की तरह है, और उसके बाद बटा में 2। अब बताइए मेरे प्यारे शेर बहादुर 3 के स्क्वायर 9 और बटा में 2 और 0 बटा समथिंग क्या हो जाएगा 0। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर 9 बटा 2 में जितने भी स्टूडेंट बनाए होंगे उसे हम दिल से धन्यवाद करते हैं, और आप सही बनाए हैं, बिल्कुल सही बनाए हैं। अगर आप इस ढंग से बनाते रहेंगे तो भगवान की कृपा से आप बहुत आगे जाइएगा, और अपना माता पिता का नाम जो है कि रोशन कीजिएगा। तो आपका ये जो 9 बटा 2 है वो सही जवाब है आपका। आपका 9 बटा 2 में जो है यहाँ टिक लग जाएगा, और बेहतर ढंग से हम लोग तैयारी करेंगे। 9 बटा 2 में यहाँ टिक लगाएंगे मेरे प्यारे शेर बहादुर। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्क्रीन पे आ रहा है मेरे प्यारे शेर बहादुर, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका क्या कह रहा, क्या कहना चाह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे शेर बहादुर, ध्यान से देखिए, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है और धमाकेदार तरीका से होने वाला है। 0 से लेकर के 2 तक जा रहा है, 5 0 से लेकर के 2 तक जा रहा है, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया जा रहा है मेरे प्यारे शेर बहादुर, वो है 8 बटा 3। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है मेरे प्यारे शेर बहादुर 14 बटा 3। ऑप्शन नंबर सी में दिया जा रहा है मेरे प्यारे शेर बहादुर, वो है 13 बटा 3। और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर जो है वो आपका 1 बटा 3 है। अब आप लोग चूज कीजिए मेरे प्यारे शेर बहादुर कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ जो कह रहा है कि 0 से लेके 2 तक आपका डेफिनिट है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा ना, इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए मेरे प्यारे शेर बहादुर, तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन निकाल ले। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो है इंटीग्रेशन क्या होगा, तो प्लस वाला का इंटीग्रेशन अलग अलग होता है, तो एक्स पर पावर 3 और बटा में 3, और यहाँ प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स होगा। और इसमें आपका लिमिट का मान कह रहा है मेरे प्यारे शेर बहादुर कि यहाँ 0 है और ऊपर में क्या है 2 है, तो 2 का मान रखे, 0 का तो मान रखे ना रखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ 2 का क्यूब होगा ना, 2 का क्यूब बटा 3, यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं। 2 का क्यूब क्या होगा आपका, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ 8 बटा 3 हो जाएगा मेरे प्यारे शेर बहादुर, और प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लें तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, यहाँ एलसीएम 3 हो जाएगा, और यहाँ 8 बचेगा, और यहाँ पर क्या है 3 है, और 3 के गुना 2 से होगा तो क्या हो जाएगा 6, 8 6 14, और बटा में आपका 3 होगा ना, आपका 3 होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी में जो है आपका 14 बटा 3 आपका सही जवाब मिल रहा है, और बी ऑप्शन आपका सही होगा मेरे प्यारे शेर बहादुर। आप बी में टिक एकदम बेहतरीन ढंग से लगा सकते हैं, इसमें कोई हेजिटेशन की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। इसलिए घबराने की बात नहीं है कि मैं जो ये क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सारा क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, न कि आपको डायरेक्ट टिक लगा रहा हूँ, है ना। अगर डायरेक्ट टिक लगाते मेरे प्यारे शेर बहादुर तो आपको लगता ना कि ये कैसे टिक लगा दिए, पता नहीं, मतलब आंसर देख के टिक लगा दिए होंगे। लेकिन आपके सामने हम एक्सप्लेन भी रख रहे हैं ना, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका मैं एक्सप्लेन नहीं करके बता रहा हूँ, सारा क्वेश्चन जो है आपको एक्सप्लेन करके मैं बता रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा लग रहा है अलग बात है, लेकिन आपको जो भी क्वेश्चन मैं बताऊँगा वो एक्सप्लेन के साथ बताऊँगा। आपको कभी ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि हमें ये क्वेश्चन जो है नहीं आता है, आप हर एक क्वेश्चन का जानकार आदमी होंगे, है ना। तो अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर जो है कि आपका 6 लेकर के आ रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर भी हम बढ़िया से चर्चा करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है, जितना भी मैं बता रहा हूँ वो सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ 0 से लेके 1 है, और यहाँ dx है मेरे प्यारे शेर बहादुर, और यहाँ देखिएगा x प्लस 1 है, यहाँ क्या है x प्लस 1 है, और इसका इंटीग्रेशन है ना पूछ रहा जी, यहाँ इंटीग्रेशन पूछ रहा, और यहाँ करना है log x प्लस 1। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है log 2, और यहाँ ऑप्शन नंबर जो बी दे रहा है log, यहाँ पर log क्या दे रहा है माइनस log 2। ऑप्शन नंबर सी जो दे रहा है मेरे प्यारे शेर बहादुर 2 log 2,
और ऑप्शन नंबर डी आपका नन है। कौन सा टिक लगेगा मेरे प्यारे शेर बहादुर, ध्यान से देखिए कौन सा टिक आपका सही होगा। तो यहाँ पर देखिए कि आपका कह रहा है 1/x+1 का जो है कि इंटीग्रेशन क्या होगा। तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका log x होता है ना जी। तो ध्यान से देखिए कि log x होता है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा log, यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log x+1 होगा ना। तो यहाँ log x+1 हम लोग इसका इंटीग्रेशन लिख दे। अब उसके बाद लिमिट दिया हुआ है ना जी, तो 0 से लेके 1 तक। तो यहाँ पर आपका 0 से 1 तक, तो पहले 1 रखिए और यहाँ log 1+1 आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब माइनस log क्या हो जाएगा log 1, यहाँ पर 0+1 यानी log 1। तो यहाँ log 1+1 log 2 और log 1 का मान आपका 0 हुआ, यानी log 2 आपका सही जवाब है मेरे प्यारे शेर बहादुर। वो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये माइनस log 2 है और ये प्लस log 2 है और यहाँ आ भी आ रहा है log+2। तो आपका सही जवाब जो हुआ मेरे प्यारे शेर बहादुर वो आपका ऑप्शन नंबर ए हुआ। अब अगला ऑब्जेक्टिव पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में है। क्वेश्चन नंबर 7 में इंटीग्रेशन दे रहा, क्वेश्चन नंबर 7 में इंटीग्रेशन दे रहा 4 से लेकर के 9 तक, 4 से लेकर के 9 तक, और रूट एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन, ये आपको बताने कह रहा है। और ऑप्शन दिया जा रहा है मेरे प्यारे शेर बहादुर, ध्यान से देखिए 38/7, 38/7 आपका दे रहा, 38/7 दे रहा। ऑप्शन नंबर बी 38/3 दे रहा। ऑप्शन नंबर सी आपका दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी दे रहा 36/7 दे रहा। ऑप्शन नंबर डी नन दे रहा। कौन आपका सही है जो देखिए मेरे प्यारे शेर बहादुर, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ रूट एक्स है और रूट एक्स का इंटीग्रेशन है ना। तो रूट एक्स का अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है तो सबसे पहले रूट एक्स का इंटीग्रेशन निकालने। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन ना निकाल करके आप एक्स पर पावर 1/2 का इंटीग्रेशन निकाल लें। और एक्स पर पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे प्यारे शेर बहादुर, तो आपका 1/2+1 होता है और 1/2+1 होता है। तो यहाँ पर एक्स पर पावर आपका 2 होता है, 1+2 होता है, और यहाँ क्या होता है 1+2/2 होता है। तो एक्स पर पावर 3/2 और यहाँ 2/3 होता है ना। तो यहाँ 2/3 और एक्स पर पावर 3/2 लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और उसके बाद 4 कह रहा है तो यहाँ 4 लिख ले, और ऊपर में 9 कह रहा है तो 9 लिख ले। अब मेरे प्यारे शेर बहादुर ध्यान से देखिए, तो यहाँ जो आपका आया है उसको फिर से एक बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इस जो दोनों अपर लोअर दोनों जो मान दिया हुआ है उसको बैठाना होगा, तब जाके आपका सटीक आंसर होगा। तो आपका जो ये 2/3 है ना, यहाँ पर देखिए ध्यान से 2/3 है, उसको आप बाहर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मान रखिए एक्स के जगह पर आप 9 रखिए, एक बार क्या रखिए 9, 9 पर पावर 3/2 रखिए, ठीक है। माइनस का चिन्ह दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर 4 है, एक्स के जगह पर 4 रखिए और 4 पर पावर 3/2 रखिए। अब मेरे प्यारे शेर बहादुर यहाँ कॉन्सेप्ट लगाइए 2/3, और यहाँ क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 ही होता है और ऊपर में 3/2, माइनस 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, ऊपर में 3/2। अब 2 से 2 खत्म और 2 से 2 खत्म और 2/3 है, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 3 9। अब माइनस में क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे शेर बहादुर ध्यान से, आपका क्या कह रहा है यहाँ 2 पर पावर 3 हो गया ना जी। ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन सब सही है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2/3 आपका ब्रैकेट में है, यहाँ 2/3 ब्रैकेट में है, 3 तिया 9 तिया यहाँ 27 हो रहा है, सॉरी यहाँ 27 हो रहा है, और यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 हो रहा है। अब 27 में से 8 घटा लीजिए क्या होगा, तो यहाँ 27 में से जो है आपका 8 घट जाएगा, तो यहाँ 8 9 17, यहाँ आपका जो बचेगा वो आपका 19 बचेगा मेरे प्यारे शेर बहादुर। और 19 बचेगा यहाँ, और 19 के गुना 2 से कर दीजिए तो 19 दूनी 38, अब बटा में कितना बचेगा 3 बचेगा, यानी 38/3 आपका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो आपका सही जवाब है। ये स्क्रीनशॉट मार लीजिए, सारा क्वेश्चन जो है बन चुका है ना, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ क्वेश्चन है और उसका एक्सप्लेन भी है। तो अगले ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करते हैं मेरे प्यारे
शेर बहादुर, आपका 7वां नंबर ये हो गया। अब 8वां नंबर पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिएगा 8वां नंबर भी इंपॉर्टेंट होगा मेरे प्यारे शेर बहादुर। जितना भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला। सिर्फ आप लोग वीडियो से बने रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि ये सब जो वीडियो का जो लाभ है वो हर एक दोस्तों को मिल सके, है ना, कोई भी इससे अनजान न रह सके और सभी विद्यार्थी विद्वान, चरित्रवान, संस्कारवान बने, है ना। तो अगला आपका 7 नंबर का मैं बता चुका हूं और क्वेश्चन नंबर 8 का जो है बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे प्यारे शेर बहादुर, ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन नंबर 8 है, ए से लेकर के बी तक है। ए से लेकर के क्या है, बी तक है। और यहाँ कह रहा है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा। ऑप्शन ए आपका कह रहा है बी क्यू माइनस ए क्यू, बी क्यू माइनस ए क्यू, और बटा में कह रहा है 3, बटा में 3। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आपका ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, और बटा में आपका 3 है। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बटा में आपका 2 है। ऑप्शन नंबर डी है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बटा में आपका 2 है। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे शेर बहादुर, क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछ रहा ना, तो एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका इंटीग्रेशन होता है एक्स पर पावर 3 और बटा में 3 होता है। और यहाँ लिमिट का मान ए से बी तक दिया हुआ है, तो लिमिट का मान बैठाएं, पहले बी बैठाएं यानी बी क्यू बटा 3, और उसके बाद बीच में माइनस का चिन्ह लगाएं, उसके बाद ए क्यू बटा में क्या होगा 3, यहाँ से 3 एलसीएम ले और बी क्यू और माइनस में ए क्यू होगा, यानी बी क्यू माइनस ए क्यू बटा 3 जो है आपका सही जवाब है। बी क्यू माइनस ए क्यू, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, है ना। तो सारा क्वेश्चन एक्सप्लेन करके मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो ऐसा अगर न्यूमेरिकल संख्या भी आए, ए और बी के जगह पर अगर नंबर वाली संख्या आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप नंबर को बैठा के जोड़ घटाव करके आप हिसाब को बना सकते हैं बढ़िया से। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 9 उठाते हैं और सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा मेरे प्यारे शेर बहादुर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो कह रहा है 2 से लेकर के 1 तक जा रहा है और dx बटा x है और इसका इंटीग्रेशन कह रहा, dx बटा x है और इसका इंटीग्रेशन कह रहा मेरे प्यारे शेर बहादुर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो है आपका log 2 बटा 3, log 2 बटा 3 है। और ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो है log 3 बटा 2, log 3 बटा 2। और ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो है आपका log 1 बटा 2, और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो है आपका log x बटा 2। अब आप लोग को चूज करना है मेरे प्यारे शेर बहादुर कि कौन सा जो है कि ऑप्शन आपका सही होगा। ये dx बटा x, सॉरी एक बार और लिखा गया dx बटा x जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, 1 बटा x लिखा हुआ। dx तो इंटीग्रेशन में हर कोई में रहता है, यानी 1 बटा x गुना क्या है dx है। तो अब बताइए मेरे प्यारे शेर बहादुर कि यहाँ dx बटा क्या है x है। अब हम लोग को देखना है जी कि 1 बटा x का जो है इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, log x होता है। और उसके बाद में क्या होता है 2 से 1 तक, यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 1 है। अब पहले 1 को रखें यानी log क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और फिर क्या रखाएगा, log जो है आपका क्या रखाएगा 2 रखाएगा। और यहाँ जो है 9वां नंबर का आपका जो है सही जवाब है, यहाँ पर log 1 माइनस log क्या है 2 है, log 1 माइनस 2 है। तो यहाँ log 1 माइनस 2 है तो log m माइनस log n के नियम पर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log 1 बटा 2, यानी log 1 बटा 2 जो है आपका सही जवाब है। अब ये log 1 बटा 2 कैसे लिखाया, एक फार्मूला होता है log m माइनस log n बराबर log m अब बटा n होता है, ये फार्मूला होता है। तो m का काम आपका 1 किया और n का काम आपका 2 किया, और log m बटा n का काम जो है कि जारी हो गया यहाँ पर। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है मेरे प्यारे शेर बहादुर। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका 10 नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है, तो अगला क्वेश्चन का आप इंतजार कीजिए, इसके स्क्रीनशॉट मार के और इसे नोट्स कीजिए। तो ध्यान से देखिए, अब अगला क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे शेर बहादुर वो आपका ये रहा। अगला क्वेश्चन जो है
वो आपका ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 10 के साथ हम लोग धमाकेदार तरीका से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका ये रहा, इंटीग्रेशन है यहाँ तक, जीरो से लेकर के आपका कह रहा है 1 तक जा रहा है, जीरो से लेकर 1 तक जा रहा है ना, जीरो से 1 तक, और dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये कह रहा है ऑप्शन नंबर ए आपका है -π/4, और ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो π/4, और ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो π/2, और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो -π/2 है। अब ये चार ऑप्शन में आप लोग को चूज करना मेरे प्यारे शेर बहादुर कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही जवाब है। तो सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो किसका इंटीग्रेशन है। इसका इंटीग्रेशन क्या है, तो आपका tan इनवर्स एक्स जो है आपका इंटीग्रेशन है इसका, और लिमिट दिया हुआ है 0 से लेकर के 1 तक। तो पहले आप 1 रखिए, तो यहाँ tan इनवर्स क्या रखाएगा 1, और माइनस tan इनवर्स क्या रखाएगा, यहाँ 0 रखाएगा, तो यहाँ तो tan के 0 वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ tan इनवर्स आपका 1 का मान जो है वो tan π/4 है, और माइनस में 0 होगा, और ये बाहर जो निकलेगा मेरे प्यारे शेर बहादुर वो आपका π/4 निकलेगा। और यहाँ आपका सही जवाब जो होगा वो आपका π/4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी में टिक लगेगा, है ना। तो इसे भी स्क्रीनशॉट मारिए, और उम्मीद करता हूं आप लोग से मेरे प्यारे शेर बहादुर, आशा करता हूं आप लोग से कि जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊं, है ना, वो सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, और जो बताया होगा वो सारा क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर आया होगा तो और अगले वीडियो का आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस तरह के आपको क्वेश्चन में परेशानी है मेरे विद्यार्थी, वो सारा क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताएं, है ना। और क्वेश्चन का जो है एक्सरसाइज बता दें कि इस टॉपिक पर सर थोड़ा सा परेशानी हम लोग को हो रहा है, इस टॉपिक पर आप वीडियो बना करके डाल दें, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, तब जा करके हम आपके सामने लाइव भी आएंगे, है ना। और उसके बाद क्वेश्चन को हम बता करके इतना बढ़िया से समझाएंगे, इतना बढ़िया से कि कहा ना जाए। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, और कमेंट में उसमें बताएं कि कौन सा चैप्टर को हम ले करके आप लोग को आए, और एकदम एकदम दहाड़ते हुए चले हर एक